Good afternoon, students. I hope you all are safe at your homes and doing all your maths questions properly, regularly. Students, today we are going to start a new chapter which is Unit 11, Rounding Numbers. So without wasting our time, let's start with our class. Unit 11, Rounding Numbers, which is on page number 98. In this chapter, we will learn about rounding numbers. Okay. As you all know, rounding numbers are used in order to get numbers accurately. ठीक है, आपको accurate number find out करना है, nearby number find out करने के लिए we used to round off the numbers. ठीक, so there are so many techniques in order to have them. Let's do it. There is one example. Round off the numbers 349 to the nearest 10. Let us do this 349 वाला case. The digit to the right of the tens place in this will be 9. ठीक, यानी अगर आपको नियरेस्ट 10 सॉल्व करना है तो आपको वंस डिजिट को चेक करना है. एंड इफ़ दिस वंस डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 तो आप क्या करोगे, इस वंस डिजिट को 0 बनाओगे एंड उससे पहले वाली वैल्यू में 1 प्लस कर दोगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ कि राउंड ऑफ ये 1263 टू द नियरेस्ट 10. ठीक है, आपको नियरेस्ट 10 के लिए इसको सॉल्व करना है. ठीक, तो आप क्या करोगे, 1263 में वंस डिजिट को चेक करोगे. अगर ये वंस डिजिट लेस देन 5 है तो देयर विल बी नो चेंज इन द क्वेश्चन. इस डिजिट के जो प्रीसीडिंग वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये डिजिट हो जाएगी 0. सो दिस इज़ योर राउंडिंग ऑफ. अगर आप इसी में दूसरा क्वेश्चन लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दूँ 1267, इसी को मैंने चेंज किया, बस यूनिट डिजिट को चेंज कर लिया. नियरेस्ट 10 करना है, यूनिट डिजिट चेक करोगे. दिस यूनिट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5. तो अगर ये डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है, इससे प्रीसीडिंग वैल्यू में आपको 1 प्लस करना होता है और ये डैश वाली 0 बन जाती है, डिजिट बन जाती है 0. तो ये डिफरेंस है दोनों में. ये वाला जो केस होता है वो 5 के इक्वल नंबर हो या 5 से ग्रेटर नंबर हो, दोनों के लिए ही यूज़ होता है. ठीक है, वी विल डू सम मोर क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 11 इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10. नियरेस्ट 10 के लिए राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो आप वंस डिजिट को चेक करोगे. अगर ये वंस डिजिट जो है लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं होगा प्रोसीडिंग वैल्यू में, और जिस डिजिट में डैश लगाया वो हो जाएगी 0. ठीक, नाउ लेट्स सी दिस ई पार्ट. देखो ई पार्ट में आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ अच्छे से. 1285. जब आप नियरेस्ट 10 के लिए सॉल्व करते हो तो आप वंस प्लेस को देखते हो. अगर ये वंस प्लेस आपकी 5 से इक्वल होती है तो वंस प्लेस के से जो प्रीसीडिंग वैल्यू है यानी इससे पहले जो वैल्यू है उसमें आप 1 प्लस करते हो. ठीक, और ये वैल्यू हो जाती है 0. सो दिस इज़ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. समझ में आया? अब मैं आपको और कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जांपल जी लेते हैं 12,647. जी पार्ट इज 12,647. यहाँ पे भी आप लास्ट डिजिट को देखोगे, यूनिट डिजिट को 7 जो कि ग्रेटर देन है 5 से, तो 7 से पहले वाली वैल्यू में आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे और 7 बन जाएगा 0. समझ में आया? नियरेस्ट 10 करना बहुत सिंपल है. इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100. जब आप 100 को चेक करोगे तो आपको टेंस वैल्यू को देखना है. जैसे आपने जब नियरेस्ट 10 किया तो आप वंस वैल्यू को यूज़ कर रहे थे, ऐसे ही आप जब नियरेस्ट 100 लोगे तो आपको टेंस वैल्यू यूज़ करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पार्ट है आपका 260. ठीक, नियरेस्ट 100 करना है आपको इसमें, तो आप टेंस वैल्यू को चेक करोगे. ये टेंस वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो इस वैल्यू से जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू है उसमें 1 प्लस किया, जिस वैल्यू में डैश लगाया वो भी 0 होगी और उसके बाद वाली भी 0 हो जाती है. अगर यहाँ पे 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता, ये वैल्यू फिर भी 0 ही होनी थी. जस्ट लेट्स से मैं डी पार्ट करूँ 25,878. नियरेस्ट 100 करना है तो टेंस प्लेस को चेक करोगे. 7 ग्रेटर देन 5 है, इससे प्रीसीडिंग वैल्यू में एक चीज़ बढ़ाओगे. सिर्फ प्रीसीडिंग वैल्यू में 1 नंबर बढ़ेगा, उससे पहले वाली सेम रहने वाली है. दिस नंबर विल बी 0 और उसके बाद जो भी डिजिट है वो भी 0 हो जाती है. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट विच इज़ 5845। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अगर 1000 पूछा है तो 100 वैल्यू देखनी है, 100 पूछा है टेंस वैल्यू देखनी है, टेंस पूछा है तो वंस वैल्यू देखनी है। हमेशा एक पहले वाली डिजिट को आप यूज़ करके राउंड ऑफ करोगे। यहाँ पे नियरेस्ट 1000 करना है तो वंस टेंस 100 वैल्यू को आप चेक करोगे। इफ़ दिस 100 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5 तो इस वैल्यू से जो पहले डिजिट है वहाँ पे आप 1 प्लस करोगे, दिस वैल्यू विल ऑल्सो बिकम 0 और उसके बाद वाली भी सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0। ठीक, चलो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है 100 वैल्यू देखना है 1 2 3, 100 वैल्यू 4 5 से छोटा है। जब 5 से अगर कोई छोटा नंबर है तो उसकी प्रोसीडिंग वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बाद की सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं। ठीक, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 1 टेंस 100, 100 वैल्यू देखा, 7 जो है वो कि जो 5 से ग्रेटर है तो 7 से एक आगे आपका 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और 7 इंक्लूडिंग बाकी सारी डिजिट्स हो जाएंगी 0। ठीक है, समझ में आया। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में करती हूँ। ये क्वेश्चन है नियरेस्ट 10,000 आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है? फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 56,748, यही क्वेश्चन है। यस, 56,748 को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 10,000। अगर आपको 10,000 के लिए राउंड ऑफ करना है तो आप 1 टेंस 100 1000 डिजिट को देखोगे। 10,000 से पहले कौन सी डिजिट आती है? 1000। अब ये 1000 डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो 1000 डिजिट से पहले वाले नंबर में 1 प्लस और बाकी सारी डिजिट्स 0। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप बी पार्ट करो, बी का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 61,92,582। आपको इसे सॉल्व करना है टू द नियरेस्ट लाख। ठीक है, आपको क्या करना है? नियरेस्ट लाख सॉल्व करना है। बेटा अगर लैक्स लिया है तो आपको 10,000 वैल्यू देखनी होगी। 1 टेंस 100 1000 10,000, 10,000 वैल्यू आपकी आई 9, 9 5 से ग्रेटर है तो इस डिजिट से पहले वाले नंबर में इंक्रीज 1 एंड अलोंग विद डिजिट राइट जीरोज इन द अदर वैल्यूज़। ठीक है, बाकी सारी डिजिट्स के हमने 0 लगा दिया। समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स टू फिफ्थ क्वेश्चन का कोई भी एक पार्ट करते हैं, इसको यहीं पे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 इज 36,48,271 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000। अगर 1000 से नियरेस्ट करना है तो आप 100 डिजिट को देखोगे। 100 डिजिट 2 है, 5 से छोटी, तो इससे पहले वाले नंबर्स में कोई चेंज नहीं आया। 36,48,000 और बाकी सारे नंबर्स 0। ठीक, अब आपको नियरेस्ट 10,000 है। 10,000 के लिए आप 1000 वैल्यू को देखोगे। 8 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे? इससे पहले वाली डिजिट में 1 प्लस करोगे तो 36 और 4 की प्लेस पे आ गया 5, बाकी सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0। ठीक, नियरेस्ट लाख में आप 10,000 वैल्यू देखते हो। 1 टेंस 100 1000 10,000 4 5 से छोटा है तो 36 में कोई चेंज नहीं, लेकिन पीछे की सारी डिजिट्स 0। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। इस वाले एक्सरसाइज में ओनली दीज थिंग्स आर देयर। 8 क्वेश्चंस हैं आपके टोटल, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखने हैं। एक्सरसाइज इज़ रियली वेरी इजी। वीडियो को फिर से देख लेना अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। सिर्फ मुझे आपको यही एक्सरसाइज आज समझानी है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू राउंडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। To avoid confusion, I am just stopping it here. Okay, so we'll meet you soon, students, in the tomorrow Zoom class. You all can ask me your doubts, whatever doubt you have in this exercise. Okay, good luck, take care.